हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली फ्लाइंग बीस्ट इंडिया पहुंच चुका है। यस, मैं राफेल्स की बात कर रहा हूं। जो सबसे पहला राफेल इंडिया में पहुंचा था वो था अक्टूबर में 2019 को। और अभी रिसेंटली डसॉल्ट एविएशन कंपनी जो कि फ्रांस की है, उसने 5 और राफेल बनाकर इंडिया में भेज दिया है। इतना जल्दी बनाकर भेजने का रीज़न यही है, जो उनको भी पता है कि इंडिया और चाइना का भी क्या सिचुएशन चल रहा है, इसलिए उन्होंने इस पर बहुत तेज़ी से काम किया और हमको डिलीवरी दिया है। तो अभी इन 5 राफेल्स और पहले के 1 राफेल्स के साथ 6 राफेल्स का एक स्क्वाड्रन तैयार हो चुका है। और ये 5 राफेल्स भेजने का उनका मेन रीज़न यही है कि हम इससे ट्रेनिंग कर सकें। क्योंकि देखिए, ये राफेल्स हमारे लिए नए हैं, तो हमारे जो पायलट्स हैं उनको एटलीस्ट 8 से 9 महीने की ट्रेनिंग लगेगी, तभी हम राफेल्स में मास्टरी ले पाएंगे, तभी हम राफेल्स का जो परफेक्ट एफिशिएंसी है उसको यूज़ कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि फ्रांस ने ऑलरेडी और 5 राफेल बना लिया है। वो उनके पास एकदम तैयार पड़ा है, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें नहीं दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम सिर्फ 5 राफेल भेज रहे हैं, जिससे आपके पास एक स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगा, आप उससे ट्रेनिंग प्रैक्टिस करो। 7, 8, 9 महीने के बाद जब आपके पायलट उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, तो उसी के बीच में हम एक एक करके राफेल्स आपको देते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये 5 राफेल बस ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए भेजा गया है। बट इन ट्रेनिंग पर्पज़ सही इससे इंडियन एयरफोर्स काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राफेल्स के पहले इंडियन एयरफोर्स काफ़ी वीक थी। बिकॉज हमारे पास MiG-21 है, जैगुआर है, MiG-29 है, अपग्रेडेड मिराज 2000 है, सुखोई Su-30 है, हाल तेजस है, प्लस अभी राफेल्स भी आ गए हैं। और इन एयरक्राफ्ट्स में मैक्सिमम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स है। सिर्फ जो MiG-21 है वो एयर टू एयर फाइट के लिए बना है, और जो जैगुआर है वो एयर टू ग्राउंड फाइट के लिए बना है। और जो बाकी सारे एयरक्राफ्ट्स हैं इंक्लूडिंग राफेल, वो मल्टी रोल है, मतलब वो एयर टू एयर में भी यूज़ किया जा सकता है और एयर टू ग्राउंड में भी यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इन राफेल्स से हमारे जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है उस पर क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, मैं एक बात आपको क्लियरली बता देता हूँ कि हाँ, डेफिनेटली इससे असर तो पड़ेगा। लेकिन जो हमारे न्यूज़ चैनल्स में बताया जा रहा है कि इससे चाइना और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि गोदी मीडिया बहुत गंद फैलाती ही आ रही है, और ये भी उनका एक गंद ही है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग बौखलाए हुए हैं। क्योंकि देखिए, हमारे पास अभी आए तो हैं सिर्फ 6 राफेल्स, प्लस हमारे जो पायलट्स है वो अभी अनट्रेंड है। तो अभी जो राफेल्स है वो बिल्कुल यूज़लेस है। राफेल से आने से पहले हमारा जो सिचुएशन था और आज राफेल आने के बाद भी सेम सिचुएशन है। हाँ, अगर हम मान लेते कि सारे के सारे 36 राफेल हमारे पास मौजूद है, प्लस हमारा जो पायलट्स है एकदम ट्रेंड है, तब कहीं ना कहीं ये एक बौखला देने वाली बात होती। तब कहीं ना कहीं हम बोल सकते थे कि हाँ, चाइना और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब देखिए, न्यूज़ मीडिया वालों का तो आज का काम ही हो गया है झूठ फैलाना। तो ये आपका काम है एक सही चैनल को ढूंढना, जहाँ पर आपको ट्रू फैक्ट्स, ट्रू ओपिनियंस मिलते रहेंगे। और डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ट्रू फैक्ट्स, ट्रू ओपिनियंस हमेशा ही मिलते रहेंगे। अब अगर मैं चाइना की कूटनीति की बात करूं, तो चाइना अपने हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा। उसका बस एक ही मकसद है कि हमारे सोवरेनिटी को, हमारे इंटीग्रिटी को, हमारे साथ जो हमारे नेबर्स का रिलेशन है, इन तीनों चीज़ों को कैसे तोड़ा जाए, यही चाइना का भी मेन मकसद है। अभी रिसेंटली चाइना ने नेपाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ एक वर्चुअल मीटिंग किया, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया। उसमें चाइना ने सीधी तौर पर नेपाल और अफ़गानिस्तान को इन्विटेशन दिया कि आप लोग पाकिस्तान जैसा क्यों नहीं बन जाते। मतलब ये कितना शर्मनाक बात है कि एक वुड बी सुपर पावर कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री से पंगा लेकर उसका जगह हथियाने के लिए, उसको दबा के रखने के लिए अच्छे देशों को बोल रही है कि आप टेररिस्ट बन जाओ। मतलब इंडिया से लड़ने के लिए वो टेररिस्ट हायर कर रही है। तो ये कितना गिरा हुआ हरकत है। और एक वुड बी सुपर पावर से इस तरीके का हरकत का होना कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि जो एक्सपर्ट लोग कहते हैं ना कि 2050 तक इंडिया एक सुपर पावर बनेगा, ये बिल्कुल सच है। और ये चाइना को पता है, इसीलिए चाइना बार बार कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हमारे पंखों को काटा जाए। लेकिन हमारे पंख तो अभी अभी खिले हैं। हमारा पंख है आत्मनिर्भर भारत। हमें इस पंख को और बढ़ाना है, हमें आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा बढ़ाना है। और हम इस चीज़ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और 47 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया ने बैन कर दिया। सबसे पहले किया था 58 बैन, उसके बाद अभी 47। और एक और खुशखबरी है कि अभी 250 से ज़्यादा एप्लीकेशन और हैं जिनका बैन होने का चांस बहुत ज़्यादा है।
गवर्नमेंट उनका जो पॉलिसीज़ है उनको अच्छे से चेक कर रही है। अगर उनको लगता है कि इन एप्लीकेशंस में कुछ गड़बड़ है जो डेटा चुरा सकती है तो डेफिनेटली सारे एप्लीकेशंस को बैन कर देंगे। और एक बहुत बड़ी बात है कि इन एप्लीकेशंस में पबजी का नाम भी है, क्योंकि देखिए पबजी का जो मोबाइल वर्जन है वो टेंसेंट ने पब्लिश किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट है। तो ये गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि इंडिया में पबजी बहुत ज़्यादा खेला जाता है। यूट्यूब में देखो या फिर पूरे वर्ल्ड में देखो, पबजी बहुत ज़्यादा खेला जाता है। तो जैसे एक सैलाब सा उठता है ना, जैसे हमने देखा कि टिकटॉक बैन हुआ इंडिया में तो उसके साथ साथ कई देशों में बैन हो गया, इसी तरीके से अगर पबजी बैन होता है तो देखना लगातार आसपास के कई सारे देशों में पबजी बैन हो जाएगा। तो इससे चाइनीज़ कंपनीज़ को एक बहुत बड़ा झटका होगा, चाइनीज़ इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनका जो रेपुटेशन है वो डाउन होगा। अभी जो मेरा ओपिनियन है, मेरा जो कंक्लूजन है, मेरे हिसाब से ये लगता है कि इंडिया को चाइनीज़ ऐप्स और ज़्यादा बैन करनी चाहिए। उनको एक धक्का देना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए आत्मनिर्भर भारत के तहत सिर्फ बैन करना ही काफ़ी नहीं होगा, हमें उनको रिप्लेस करना होगा हमारे खुद के बनाए हुए ऐप से। तो गवर्नमेंट को इस पर भी काम करना होगा। प्लस एक और सलाह है कि आप राफेल को लेकर इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट मत करो, क्योंकि राफेल अभी हाइप क्रिएट करने लायक नहीं है। बिकॉज देखिए अभी का जो कंडीशन है, राफेल आने से पहले भी वही कंडीशन था। क्योंकि देखिए एक राफेल जो अभी 5 आया है और पहले से 1 है, तो ये 6 राफेल है। सिर्फ उनका जो रोल है उसको पहचानने में ही एटलीस्ट 1 महीना लगेंगे, सिर्फ उनके प्लेसमेंट में ही 1 महीना लगेंगे। प्लस उसके बाद ट्रेनिंग चालू होगी और ऊपर से सिर्फ 6 ही राफेल चाहिए। तो प्लीज़ राफेल को लेकर इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट ना करें, बिकॉज राफेल से जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली थोड़ा तो बदला है। थोड़ा तो हमने जो चाइनीज़ JF-20 एयरक्राफ्ट है उस पर अपना डोमिनेशन ऑलरेडी दिखाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अपना बढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। जो JF-20 कंपनी, जो चेंगडू JF-20 जो एयरक्राफ्ट है उसका जो कंपनी है चेंगडू, उसके जो डिज़ाइनर है उसने कुछ एक इंटरव्यू में ऐसा बताया कि राफेल हमारे JF-20 के सामने टिक नहीं सकता, फलाना फलाना, मतलब अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। और क्या कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि चाइनीज़ JF-20 5th जनरेशन होने के बावजूद हमारा ये 4.5 जनरेशन का जो राफेल है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यूट्यूब पर इसका बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप सर्च करके अच्छे से देख सकते हो। तो यही बस बताना है कि हाइप क्रिएट ना करें, अपने दुश्मन को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि ये कथन है कि चाहे आप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने दुश्मन को कभी कम मत समझना। चींटी और हाथी का जो कहानी होता आपने सुना ही होगा। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि हाँ मेरा एंगेजमेंट कितना ज़्यादा बड़ा है। और अगर आपको लगता है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया है वो शेयर करने लायक है आपके फ्रेंड सर्कल में, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। ओके गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद। घर में रहिए, सेफ रहिए।